जय माता दी मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम जिस विषय पर वीडियो बनाया है वो है आपकी शारीरिक पीड़ा। जिस किसी भी इंसान को शारीरिक पीड़ा होती है उसका हाल केवल वही इंसान समझ सकता है, चाहे वो कमर दर्द हो, सिर दर्द हो, हाथ पैर दर्द हो या कोई भी शारीरिक पीड़ा हो। जो इंसान उसको भोगता है उसकी स्थिति केवल वही इंसान जानता समझ सकता है। इसी को लेकर हमने ये विषय आप लोगों के समक्ष रखा है। इसमें जिस तरह की विधि हम आपको बता रहे हैं उस विधि से ये पाठ करने पर आप खुद देखेंगे कि आपकी शारीरिक पीड़ा किस तरह से दूर होती है। मित्रों, जब कभी आपको राहु से रिलेटेड रोग सताते हों, क्योंकि जीवन में आप देखिएगा जब कभी भी किसी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है तो ज्योतिष के अनुसार उसका कहीं ना कहीं संबंध राहु से रिलेटेड होता है, या उसका संबंध शल्य चिकित्सा में या किसी का ऑपरेशन होने तक की नौबत अगर आ गई है तो उसका संबंध मंगल से होता है। तो अगर मंगल दोष से पीड़ित हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, थोड़ी थोड़ी देर में आपको किसी भी बात पर उत्तेजना आ जाती हो, गुस्सा आ जाता हो, तो ये मंगल से रिलेटेड ही होता है। ये शरीर में कभी कोई शारीरिक पीड़ा हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो ये मंगल से ही संबंधित होता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है, और उस समय रचना की जब उनके शरीर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। समस्त औषधियाँ ले तो रहे थे, लेकिन जो भी औषधि या दवाई ले रहे थे उसका असर नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने हनुमान जी का जो बाहुक होता है, हनुमान जी बाहुक, उसकी रचना की और उसके प्रभाव से अपने आप को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई। मित्रों, इसका पाठ किस तरह से करना है उसके बारे में भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, जो हनुमान बाहुक है इसमें 44 दोहे होते हैं और ये एक तरह की स्तुति है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। अब आपको मित्रों करना क्या है, आपके शरीर में जब भी कोई पीड़ा है और आपको उसका कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि डॉक्टर लोगों ने इसका जवाब दे दिया है और बहुत दिन इसको भोगते भोगते आपको समय निकल गया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तब आप इसका पाठ किसी भी मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, आपको करना क्या है, आप अपने पास कोई ऐसी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें हनुमान जी आपको वर या अभय मुद्रा देते हुए, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हों। लेने के बाद आपको एक लाल आसन पर हनुमान जी की वो तस्वीर रखें। उनके साथ में मित्रों, हनुमान जी कभी भी अकेले पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप कोशिश करें कि भगवान राम जी की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास में ज़रूर हो। अब आपको जो भी करना है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले ये काम आपको मंगलवार के दिन एक मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाएं। वहाँ पर आपको एक नारियल लेके जाना है, उसमें
नारियल के साथ में या तो 11.25 रुपये, 21 रुपये, इस तरह से जो भी आपकी श्रद्धा हो वो पैसा रखें। नारियल को मित्रों आपको फोड़ना नहीं है, आपको हाथ में लेके उनसे संकल्प लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं मेरे शारीरिक पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं आपके हनुमान बाहुक का जितना भी मित्रों आपको पाठ करना हो, मेरा आपसे सुझाव है कि कम से कम 11 दिन तो पाठ करें ही। वैसे इसका पूर्ण रूप से अगर फल चाहिए तो इसमें 44 दोहे हैं, तो अगर हो सके तो कम से कम 45 दिन तो इसका पाठ करें ही आपको। अब इसमें आप सब जब संकल्प लें तो जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हैं उसमें हनुमान जी को ये बोलें कि प्रभु, मैं इस पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और 11 दिन तक मैं आपके हनुमान बाहुक का 11 पाठ आपके समक्ष रोज करूँगा। आपसे प्रार्थना है कि मेरी जो पीड़ा है उसके आप दूर करें। ऐसा कहकर वो नारियल वहाँ पर रख दें और अपने घर आ जाएं। अब मित्रों, आप एक जो आपने तस्वीर है हनुमान जी की और राम जी की, वहाँ पर सबसे पहले आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उसमें खड़ी बाती होनी चाहिए, आड़ी बाती पे ये काम आपको नहीं करना है। ये काम करने के बाद भगवान श्री राम की आप स्तुति करें, उनकी पूजा पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी सबसे पहले प्रभु राम की जहाँ भी स्तुति होती है, पूजा पाठ होती है, वहाँ पर वो खुद आ जाते हैं। ये काम करने के बाद आपको हनुमान बाहुक का पाठ प्रारंभ कर देना है। इसके साथ में मित्रों आपको वहाँ पर एक पानी का छोटा सा कलश भी रखना है। मित्रों, अगर वो तांबे का हो तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको ये जो पाठ है मन में नहीं करना है मित्रों, इस पाठ को इस तरह से करना है कि जब आप इस पाठ को बोलें तो इसकी ध्वनि वो जो पानी है उससे टकराए। इस तरह से पाठ आप करें। 11 दिन का जैसे अगर आपने संकल्प लिया है तो प्रतिदिन 11 पाठ आप प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन तक तो आपको कोई परिवर्तन नज़र नहीं आएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको ऑटोमेटिकली अपने शरीर के अंदर एक एनर्जी महसूस होना प्रारंभ होगी। और जैसे जैसे आप इसको पाठ को आगे बढ़ाते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी पीड़ा में आपको जिस तरह से हम लोग कोई दवाई गोली खाते हैं तो हमको धीरे धीरे आरंभ जो भी उसका असर है वो अचानक से नहीं होता मित्रों, धीरे धीरे होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से आप दवाई ले रहे हैं और उसका असर होता है, उसी तरह से आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। इसलिए आप जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और कहीं आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, मेरे कहे अनुसार मित्रों एक बार आप ये उपाय करके देखें और आप देखेंगे कि इससे आपको कितना प्रभाव पड़ता है। एक बात और मित्रों, जब भी आप हनुमान जी महाराज की कोई सेवा पूजा करते हो, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इस पाठ को करें। अब मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर की माता बहनें भी पीड़ा से परेशान हैं और वो हनुमान जी की सेवा पूजा नहीं कर पाती, तो उस समय में कोई जो पुरुष हो वो इस पाठ को करे और वो जो पानी है वो फिर उस महिला को आप पिला दें। वो जो पानी है मित्रों, ये मान के चलना वो पानी ही औषधि है। और जैसे जैसे आप ये काम करेंगे
आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा, मैं मित्रों इतना तक बोल रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपका जो कमर दर्द है या साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ख़तरनाक होती है मित्रों, उसमें ऑपरेशन की भी अगर नौबत आ गई है, आप इसका पाठ प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि धीरे 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 ईश्वर ने चाहा तो आपकी परेशानी बिना ऑपरेशन के ही दूर हो जाएगी। आशा है आप सभी लोगों को ये विषय समझ में आया होगा और इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर विषय अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।